अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरबाब शाहबुद्दीन। मैं आप लोगों से आज मुखातिब हूँ हेल्प ग्रीन वर्ल्ड ई कॉमर्स बिजनेस में। मुझे कुछ ही टाइम हो गया कि मैं इससे ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन मेरे माइंड में कुछ सवालात आ रहे हैं, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है बहुत ही अहम शख्सियात डॉक्टर अमर शहजाद साहब और अवैस साहब। तो मेरे जहन में जो सवाल है मैं वो इनसे क्लियर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो से सब दोस्तों को फ़ायदा हो कि हमें हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसमें क्या मुश्किलात आती हैं और इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से जी? ठीक ठाक हैं? यकीनन तारुफ करवा दिया मेरा अरबाब शाहबुद्दीन ने, और मैं आप तमाम दोस्तों से मुखातिब हूँ। दौरे हाज़र में जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ ना पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में काम कर रहा है, इंटरनेशनली काम कर रहा है, जिसको HGW हेल्प ग्रीन वर्ल्ड कहा जाता है। बेसिकली इस इंडस्ट्री का मकसद क्या है, जिसकी भी बात होने वाली है, और इसके अलावा इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं इसकी भी बात होने वाली है। तो मेरे साथ शाहबुद्दीन मौजूद है और मलक अवैस साहब मौजूद है माशाल्लाह, और आप इंशाल्लाह एक डिटेल इस पर बात करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे अरबाब शाहबुद्दीन ने जब अप्रोच किया, तो मुझे अच्छा लगा कि ये जो बेसिकली आज का व्लॉग है ये तमाम उन लोगों के लिए है जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है। नंबर सेकंड, वो इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपने आप को बड़े ड्रीम्स तक लेके जाना चाहते हैं, अपने आप को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली आज का व्लॉग उन तमाम दोस्तों के लिए है। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो जी अरबाब शाहबुद्दीन, सवाल कीजिएगा। सर मेरा सबसे पहले सवाल ये कि थोड़ा लाउडली बोलिएगा ताकि आवाज़ जा सके। जी सर, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि प्रोस्पेक्ट आते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं होते, सेशन ले लेते हैं उसके बाद ज्वाइन नहीं होते। जी, बहुत ही अहम सवाल है। बेसिकली हमने ये समझना है कि नेटवर्क इंडस्ट्री क्या चीज़ है। 21वीं सेंचुरी का फास्ट ग्रोइंग सिस्टम नेटवर्क इंडस्ट्री कहा गया है। मौजूदा दौर में इसको ई कॉमर्स के साथ जोड़ दिया गया है। हमारे बेसिकली दो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं HGW के अंदर। पहला हमारा प्रोजेक्ट है नेटवर्क इंडस्ट्री, ये पहला हमारा प्रोजेक्ट है, इसको दुनिया में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री भी कहा जाता है। दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी के अंदर हम ई कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये दो हमारे मिशन हैं। आपका सवाल ये है कि लोग आते हैं बट ज्वाइन नहीं करते। जो इंटरनेशनल लॉ कहता है नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, वो ये कहता है कि आपके साथ अप्रॉक्सीमेटली 10 लोग जब आप अप्रोच करते हैं, 10 लोगों को आप बुलाते हैं, तो 10 में से एक ने आपको ज्वाइन करना होता है। अब क्या हमने 10 लोगों को अप्रोच किया है? अगर 10 लोग आपके साथ आए हैं तो उसमें से एक शख्स आपको ज्वाइन करेगा, क्योंकि ना ही वो लोग हैं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में हाउ नो नहीं है, उनको समझ नहीं है, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट पता नहीं है। तो जब किसी को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो उसके दिमाग में बेशुमार क्वेरीज होते हैं, सवालात होते हैं, जिसकी वजह से वो इसको फ़ौरन ज्वाइन नहीं करता। कि आपको 10 में से एक ने फ़ौरन ज्वाइन करना है, जो बाकी लोग आपके 9 लोग बचते हैं वो फॉलो अप में आपको 3-4 और ज्वाइन कर लेंगे, और तकरीबन जो 4-5 बाकी बच जाते हैं वो आपको कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करना होता, वो इधर शफल नहीं होते, वो किसी और माइंड सेट से आए होते हैं और वापस जो है वो किक कर जाते हैं, चले जाते हैं। जी, तो लुबे लबाब सवाल का जवाब ये बनता है कि 10 में से एक शख्स ने आपको फ़ौरन ज्वाइन करना है, बाकी फॉलो अप करते रहेंगे, आप उनको नॉलेज देते रहेंगे, कुछ वीडियोस उनके साथ शेयर करते रहेंगे, कुछ जो है वो जो आपके HGW का मटेरियल है आपके पास वो जब शेयर करते रहेंगे, कुछ गुड न्यूज़ उनके साथ शेयर करते रहेंगे, तो वो 2-4 लोग और भी बाद में आपको ज्वाइन कर लेंगे। और शुरू में तकरीबन 2 साल, कम अज़ कम 2 से 5 साल आपने प्रोस्पेक्टिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी रिक्रूटमेंट होती है इतनी ज़्यादा कामयाबी के चांसेस किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ने के ज़्यादा होते हैं। जी थैंक यू सर। सर मेरा दूसरा सवाल जी, इसका जवाब क्या समझ आया आपको? सर इसका मुझे ये समझ आया कि आप मतलब हर 10 में से आपको एक ज्वाइन करेगा, क्योंकि मतलब हर के लिए मतलब वो यस और नो करेगा।
10 میں سے 1 میں جوائن کرنا ہے, 9th میں 9 کرنا ہے, Yes. 9th میں سے بھی 2 4 5 ہے وہ فالو اپ کرنے کے بعد ان کے ساتھ تعلق بنانے کے بعد 2 سے 4 بعد میں آپ کی کامیابی دیکھ کے, آپ کی پروگرس دیکھ کے بعد میں آپ کو جوائن کر لیں گے. اوکے, یس سر. آگے چلیں. سر میرا دوسرا کا سوال یہ ہے کہ پراسپیکٹ ایگری ہو جاتے ہیں آنے کے لیے, آفس میں آنے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں, بٹ جیسے ہم ان کو کال کرتے ہیں کہ سر آپ کی اس انٹرویو, وہ کہتے ہیں کہ میں کسی سیریس کام میں آ گئی ہوں, ایمرجنسی ہوگی, میں کل آؤں گا, اور کل بھی پھر مطلب نہیں آنا. جی, تو ارباب شہاب الدین, مجھے نیٹ ورک انڈسٹری کے ساتھ 14 سال ہو چکے ہیں. ان 14 سالوں میں ہم بھی جب کسی کو بلاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے, کوئی کہتا ہے میری دادو مر گئی ہے, کوئی کہتا ہے میری نانو مر گئی ہے, کوئی کہتا ہے میرا فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو یہ صرف ہمارے سسٹم میں یہ ایشوز نہیں ہے, دنیا کے ہر بزنس میں یہ ایشوز ہوتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک دکاندار ہے, اس دکاندار کے پاس جتنے گاہک جاتے ہیں کیا سارے لوگ وہاں سے چیزیں بائی کر کے جاتے ہیں, پرچیزنگ کر کے جاتے ہیں؟ نہیں, کچھ لوگ صرف اسٹف دیکھنے آتے ہیں, کچھ لوگ گھومنے پھرنے آتے ہیں, سارے لوگ جو ہے وہ جا کے پرچیزنگ نہیں کرتے. اگر ایک دکاندار ہے تو اس کے بعد اگر 100 کلائنٹ جائے, 100 گاہک جائے تو 100 میں سے 15 سے 20 پرچیزنگ والے ہوتے ہیں, اور تقریباً جو ہے وہ 60 سے 70 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف وزٹ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو دکاندار کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہوتا, وہ تو دوسرے دن شٹر بند کر کے گھر نہیں بیٹھ جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ آئیں آپ کے ساتھ, 10 میں سے 1 میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے, پلس جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کا سر ایک اور بہت بڑا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ نا اچھے کام کو کم کرتے ہیں, غلط کام زیادہ کر رہے ہیں. اب آپ یونان والا واقعہ دیکھ لیں, مطلب پاکستانی لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, 21 لاکھ 25 لاکھ دینے کے بعد یونان میں جا کے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور وہ بھی 1 کی نہیں ہوتی, 2 کی نہیں ہوتی, سینکڑوں کی ہو جاتی ہے. کیوں؟ وجہ کہ ہمارا لوگوں کا جو ویژن ہے وہ نیگیٹو پہلو پہ زیادہ جاتا ہے, پازیٹیو پہلو پہ کم آتا ہے. تو کیونکہ نیٹ ورک انڈسٹری آپ کو ایزی جوائن کرنے کا ایک موقع دیتی ہے, زندگی بدلنے کا ایک موقع دیتی ہے. تو باقی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے ڈرتا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں 2 نمبر کمپنیوں کی بھرمار ہے. تو جب اس طرح کی انویٹیشن کسی کو ملتی ہے تو اس کے دماغ میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں. تو اصل میں ان کے ساتھ تعلق بنانا ہوتا ہے, ریلیشن بنانا ہوتا ہے. جب آپ تعلق اور ریلیشن بنا کے کسی کو دعوت دیتے ہیں, جیسے اگر ملک اویس میرا جاننے والا ہے, 2 سال 4 سال 5 سال پرانا میرے جاننے والا ہے, تو ملک کو پتہ ہوگا کہ ڈاکٹر عامر اگر بلا رہا ہے تو مجھے صحیح جگہ پر بلا رہا ہے. اگر ڈاکٹر عامر صاحب کا کریکٹر ٹھیک ہے, کردار ٹھیک ہے, یہ کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے, یہ کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کرتے, تو ملک اویس ضرور آئے گا, جوائن کرے گا. اور اگر میرا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, میں جھوٹ بولتا ہوں, چیٹنگ کرتا ہوں, تو ملک اویس مجھے جوائن نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے ریلیشن شپ پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تعلق والے لوگوں پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے چاچے مامے ہوتے ہیں, کزنز ہوتے ہیں, نیبرز ہوتے ہیں, آپ کے کلاس فیلو ہوتے ہیں, ان پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ آپ کو زیادہ جوائن کریں گے. جی تھینک یو سر. سر اس کے ساتھ جو تیسرا سوال ہے میرا وہ ہے پیشن پر. جی, پیشن ورک کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں, کیسے زیادہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی ہمیں کنسیپٹ پتہ ہونا چاہیے. HGW کے اندر ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ہیں, کاسمیٹک سے ریلیٹڈ بھی ہیں, جنرل آئٹمز بھی ہیں, ہاؤس ہولڈ کے پروڈکٹس بھی ہیں. لیکن کیونکہ ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ میں پیشنٹ کی تعداد کو بڑھانا چاہتا ہوں, کسی بھی بزنس میں اگر آپ کسی بھی بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے, چاہے وہ ایک پیشنٹ ہے, چاہے وہ ایک آپ کو نیٹ ورک کے حوالے سے جوائن کرنا ہے, یا کسی بھی حوالے سے آپ کا دنیا میں کوئی بھی کلائنٹ ہے, اگر آپ کا کلائنٹ آپ سے مطمئن ہو گیا تو وہ کلائنٹ مزید کلائنٹ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ جس شخص کو بلا رہے ہیں وہ اگر یہاں پہ آنے کے بعد, یہاں پہ چیک اپ کروانے کے بعد آپ کا پیشنٹ 100% آپ کے سیٹ اپ سے, آپ کے ڈاکٹر سے, کنسلٹنٹ سے مطمئن ہو جاتا ہے, اور وہ جو پروڈکٹس لکھی ہیں وہ اگر یوز کرتا ہے, اس کو 100% ریلیف ملتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ آگے وہ اپنے جیسے 10 پیشنٹ اور لے کے ضرور آئیں. لیکن اگر آپ کا ایک پیشنٹ کسی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے, نیگیٹو ہو جاتا ہے, تو وہ وہاں پہ 10 لوگوں کو خراب نہیں کرے گا, بلکہ وہ 40 لوگوں کو خراب کرے گا.
यही नेटवर्क इंडस्ट्री में होता है कि अगर एक बंदा आपसे चला गया, नेगेटिव हो गया, तो वो मज़ीद 40 लोगों को ख़राब करेगा। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बंदा हमारे पास आए हम उसे रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें। इज़्ज़त से दुनिया में कोई बड़ी चीज़ नहीं मिलेगी। उसको बिठाएँ, सब कमल से उससे बात करें और उसके बाद उसको चाहे एज ए पेशेंट बुलाया है या एज ए नेटवर्कर बुलाया है, फिर आप अपने जो बाकी प्रोसेस है उससे करें। हमारा पाकिस्तानी लोगों का इल्म ये है कि हमारे साथ जब कोई सवाल करता है तो हम हैपर हो जाते हैं, हम समझते हैं कि शायद ये जो है ना वो नेगेटिव है, जबकि ऐसा नहीं है। वो कुछ सीखना चाहता है, वो आपसे कुछ लेना चाहता है। तो हमें सबको अमल से जवाब देना चाहिए कि जो जिस बिज़नेस में जितना ज़्यादा ग्रो करना चाहता है, जितना ज़्यादा तरक्की करना चाहता है, इतना ही ज़्यादा उस बिज़नेस को सबको अमल से किया जाता है। और दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमारे पाकिस्तानी लोग समझते हैं कि शायद हम 1 माह 2 माह 3 माह में करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे। ये गलत है। यहाँ पे 2 से 5 साल आपको लगाने पड़ते हैं, तब जाके बंदा ग्रो करता है, तरक्की करता है और कामयाब होता है। जी सर, अभी मतलब जैसे कि हर 2 गाँव में चलने वाला हर बंदा हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं होता, तो सर हमने अपने प्रोस्पेक्ट में कौन सी क्वालिटीज़ देखनी है कि ये हमारे साथ चल सकता है, ये हमारे बिजनेस के लिए परफेक्ट है? नेटवर्क इंडस्ट्री की जो रूल है अरबाब शाहबुद्दीन को ये है कि नो प्री जज। आप किसी को प्री जज नहीं कर सकते कि यार ये बंदा मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट में चल सकता है, ये मेरे प्रोजेक्ट में नहीं चल सकता। आपने हर किसी को अपॉर्चुनिटी देनी है। आज का दौर वो है, स्पेशली पाकिस्तान में, जहाँ पे महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, बीमारी है, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं। मैं आज भी जब आ रहा था तो मैंने देखा कि फुटबैरी के लोग बेचारे सोए हुए हैं, तो हालात बहुत डिस्टर्ब हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने किसी को प्री जज नहीं करना कि यार ये चल सकता है, ये नहीं चल सकता। हाँ, आपके प्रोजेक्ट में हर कोई शख्स कामयाब हो सकता है, जिसमें कुछ बनने की तड़प है, कुछ करने की तड़प है, वो कामयाब हो सकता है। और आपके प्रोजेक्ट में हर वो बंदा फेल है, नाकाम है, जो कुछ नहीं करना चाहता, जो कुछ नहीं करना चाहता। देखें, कामयाबी का ताल्लुक ना तो एजुकेशन के साथ है, कामयाबी का ताल्लुक ना तो आपके कद के साथ है, कामयाबी का ताल्लुक ना तो आपकी डिग्री के साथ है, बस कामयाबी का ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है, आपके विजन के साथ है, आपके बिलीफ के साथ है। तो वो किसी के अंदर भी पैदा हो सकता है, वो तरफ किसी के अंदर भी पैदा हो सकती है, जिसमें पैदा होगी वो कामयाब हो जाएगी। जी बस यही सवाल थे। तो जी व्यूवर्स, यकीनन आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को, इस लिंक को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों को वाकई दौरे हाज़र में महंगाई का चैलेंज, बेरोज़गारी का चैलेंज, बीमारी का चैलेंज है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में HGW हेल्थ ग्रीन वर्ल्ड पाकिस्तान वो प्लेटफॉर्म है जो गुज़िश्ता 13 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा है और तकरीबन दुनिया के अंदर 29 साल से ये काम कर रहा है। पाकिस्तानी तमाम इदारों जैसे SCCP, FBR, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ड्रैब के अंदर ये इदारा प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो गए और पाकिस्तानी तमाम लीगल तकाजे पूरे करके ये पाकिस्तान में काम कर रहा है। हर हवाले से ज़बरदस्त है। वो यंगस्टर जिनके पास डिग्री हैं, इंटरव्यू दे के थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अपने आप को मैदान में उतारें। एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, जो शख्स अपने आप को मैदान में नहीं उतारेगा वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी के चांस उसके पास बिल्कुल नहीं होते। अपने आप को मैदान में उतारें, क्योंकि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटने पे बल चले। तो अपने आप को आप HGW के प्लेटफॉर्म में लेके आएँ, इसको प्रॉपरली सीखें, ज्वाइन करें। और मैं बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको आज के इस वीडियो मिला के लिए बताना चाहता हूँ कि आपकी किस्मत, आपकी लक इंशाल्लाह HGW बदलेगा और आपको यहाँ से कामयाबी मिलेगी। आपके सुनने का बहुत बहुत थैंक्स। हम तीनों दोस्तों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।